कुछ लोगों को इनकम टैक्स के रिफ़ंड मिले हैं लेकिन उन्हें रिफ़ंड वापस करने पड़ेंगे। इसका क्या कारण है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आईटीआर प्रोसेसिंग का स्टेटस भी दोस्तों चेक करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत से टैक्स पेयर की रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। 30 दिसंबर को टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न को रिवाइज़ किया था और दोस्तों ये रिटर्न जो है 4 जनवरी को प्रोसेस की गई है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की कोई डिमांड नहीं है, ना ही कोई रिफ़ंड है। हालांकि उसने पहले यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम किया था 16,590 रुपये का। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर की रिटर्न पहले प्रोसेस हुई थी, उसको रिफ़ंड मिल गया था। तो अब जो उसने दोबारा रिटर्न रिवाइज़ की है उसमें से कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि रिफ़ंड पहले ही उसे दिया जा चुका है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने कुछ करेक्शन की थी अपनी रिटर्न में, लेकिन उससे उसके रिफ़ंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो इसीलिए जो रिवाइज रिटर्न फाइल की गई थी उसे प्रोसेस कर दिया गया है और जो रिफ़ंड अमाउंट था वो पहले ही दे दिया गया था। इस प्रकार दोस्तों बैलेंस रिफंडेबल अमाउंट 0 है। दोस्तों एक और केस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा 9 जुलाई को रिटर्न फाइल की गई थी। ये रिटर्न दोस्तों गलत तरीके से फाइल की गई थी, जिससे कि टैक्स पेयर ने 28 दिसंबर को करेक्ट कर लिया था। लेकिन दोस्तों जो उसने पुरानी रिटर्न फाइल की थी, ओरिजिनल रिटर्न, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पहले प्रोसेस किया गया, टैक्स पेयर का रिफंड दे दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हैं 29 दिसंबर को रिटर्न प्रोसेस की गई और 30 दिसंबर को रिफंड दे दिया गया। लेकिन दोस्तों क्योंकि 28 दिसंबर को टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न को करेक्ट कर दिया था, उसमें उसका कोई रिफंड नहीं था, तो अब उसकी डिमांड निकाल दी गई है। क्योंकि दोस्तों रिटर्न बाद में प्रोसेस की गई है 5 जनवरी 26 को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ITR 1 जो ओरिजिनल फाइल की गई थी उसे 29 दिसंबर को प्रोसेस किया गया, जबकि इससे एक दिन पहले ही टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न को रिवाइज कर दिया था, उसमें अपना रिफंड 0 कर दिया था। लेकिन यहाँ पे पहले रिटर्न ओरिजिनल को प्रोसेस किया गया है और 29,320 का रिफंड दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अब 5 जनवरी को जो उसने रिवाइज़ की थी रिटर्न, उसे प्रोसेस किया गया है। तो जो रिफ़ंड दिया गया था उसके लिए डिमांड निकाल दी गई है, क्योंकि टैक्स पेयर ने रिवाइज रिटर्न में कोई रिफ़ंड क्लेम नहीं किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो निकाली गई है टैक्स पेयर की। उसका TDS पहले ही कट चुका था तो उसका कोई टैक्स पेबल नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे रिफ़ंड दे दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इसीलिए इस अमाउंट की जो डिमांड है वो निकाली गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी में से जो TDS है वो पूरा एडजस्ट हो चुका है, लेकिन क्योंकि पहले रिफ़ंड दिया जा चुका था इसलिए उसे वापस मांगा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये अमाउंट टैक्स पेयर को पे करना होगा और आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी दोस्तों लॉगिन करके दे सकते हैं। आउटस्टैंडिंग डिमांड में आपकी डिमांड खड़ी हो जाती है, वहाँ पे आपको इसे पे करना होता है। तो अगर आप पे नहीं करते हैं 30 डेज़ के अंदर तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट के लिए डेज दिए गए हैं 1 महीना दिया गया है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इंश्योर करें कि डिमांड अगर आपकी आई है तो उसे टाइमली पे कर दें या फिर उसके अगेंस्ट अपील फाइल करें। तो दोस्तों अपनी रिटर्न को एक बार एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से चेक करा लें कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, ताकि आप टाइमली एक्शन ले पाएँ। आप अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं। दोस्तों एक और रिटर्न यहाँ देख सकते हैं 5 जनवरी को प्रोसेस हो गई है, 31 दिसंबर को फाइल की गई थी। तो दोस्तों ITR 3 थी ये बिजनेसमैन की रिटर्न, इसमें ना तो कोई टैक्स पेबल था ना ही रिफंड था, तो इस प्रकार प्रोसेस कर दी गई है। दोस्तों 5 जनवरी को 2,27,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और 63,82,178 रिटर्नें अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। सरकार ने 8,01,94,187 रिटर्नें प्रोसेस कर दी हैं, जो कि 92% से ज़्यादा हैं। दोस्तों अभी भी 14 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो आप इंश्योर करें कि 30 डेज़ के अंदर रिटर्न को वेरीफाई कर दें और 1.68% रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 92.63% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं और 7.37% रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी रिटर्नें फाइल हो रही हैं 31 दिसंबर के बाद, लेकिन ये अपडेटेड रिटर्नें हैं जो कि टैक्स पेयर फाइल कर रहे हैं, ताकि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई पेनल्टी ना लगे। उन्होंने अगर गलत रिफंड ले लिया है या इनकम उन्होंने नहीं रिपोर्ट की तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो 65 लाख हैं अभी भी ऑलमोस्ट, तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा
और दोस्तों रिटर्न डेली प्रोसेस हो रही है। आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा रिटर्न जो है 5 जनवरी को प्रोसेस की गई हैं। तो दोस्तों आप अपनी रिटर्न को दोबारा रीचेक कर लें कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में नोटिस जारी किए जाएंगे जिन व्यक्तियों ने गलत रिफंड लिए हैं या फिर गलत रिटर्न फाइल किए असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो आप अभी अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें CA सतबीर सिंह टेक्सटाइल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। तो पहले लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।